उपचुनाव तो 7 सीटों पर हुए, लेकिन सबकी नजर घोसी पर थी, जिसके नतीजों ने सियासी गलियारों में हलचलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि 2 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 उप मुख्यमंत्री और करीब 2 दर्जन मंत्रियों को उतारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी घोसी उपचुनाव में साइकिल की रफ्तार को नहीं रोक पाई। मतगणना के पहले राउंड से आखिरी राउंड तक सपा के सुधाकर सिंह बीजेपी के दारा सिंह चौहान पर बढ़त बनाने में कामयाब दिखे। भाजपा नेताओं ने तो हार का ठीकरा दारा सिंह चौहान पर फोड़ दिया, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से घोसी में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसमें मायावती की रणनीति भी अहम मानी जा रही है। जानकारों का कहना है कि मायावती ने आखिरी वक्त में जिस तरह से फैसला किया, वो भी दारा के हार में अहम फैक्टर साबित हुआ। वैसे तो बसपा ने तो घोसी से दूरी बना रखी थी, लेकिन उसकी इसी रणनीति में घोसी में खेल कर दिया। एक नजर डालते हैं कि कैसे मायावती ने दारा सिंह का खेल बिगाड़ दिया। घोसी में मायावती का सबसे बड़ा दांव था चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार नहीं उतारने का। हालांकि घोसी को बीएसपी का गढ़ माना जाता है। वर्तमान में पार्टी के अतुल राय घोसी सीट से सांसद हैं। आजमगढ़ की तरह यहां भी बीएसपी के उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा है। कई दावेदार लखनऊ की परिक्रमा भी कर आए, लेकिन मायावती ने कैडर को साफ संदेश दे दिया है कि घोसी की मैदान में उतरकर ऊर्जा नहीं बर्बाद करेंगे, जिसके बाद घोसी में लड़ाई सिर्फ सपा और बीजेपी के बीच हो गई। स्थानीय जानकारों का कहना है कि मायावती ने दारा सिंह को मात देने के लिए ही प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया। बसपा से कोई चुनौती नहीं मिलने से सपा को फायदा हुआ। बहरहाल मायावती का दूसरा सबसे बड़ा दांव था बीएसपी वोटर्स को पार्टी की ओर से एक खास संदेश। प्रत्याशी नहीं उतारने के बाद नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक मायावती खामोश रही, जिसके बाद माना जा रहा था कि मायावती के वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर ऐसा हो भी चुका था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। अंतिम वक्त में मायावती ने खेल ही पलट दिया। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मायावती के हमले से एक लाइन का संदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि बीएसपी के वोटर्स बूथ पर वोट देने न जाएं। अगर जाते भी हैं तो नोटा बटन दबा दें। मायावती की अपील का असर भी हुआ और पिछले 6 साल के 4 चुनाव में पहली बार घोसी के मतदान प्रतिशत में कमी भी आई। इस बार से 50.03% वोट ही पड़े। नोटा को करीब 1000 वोट मिले। 2022 के बाद से मायावती पर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगता रहा है। 2022 के चुनाव में पश्चिमी यूपी के कई सीटों पर मायावती के वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो गए। इस वजह से सपा गठबंधन के उम्मीदवारों की हार हो गई। लेकिन इस बार मायावती के इन दोनों रणनीति से घोसी में भाजपा के साथ खेल कर दिया और शायद ये इशारा भी कर दिया कि उनका झुकाव विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर बढ़ा है। हालांकि मायावती ने पहले ही साफ कर दिया है कि आने वाले 4 राज्यों और लोकसभा चुनाव में बीएसपी, एनडीए और इंडिया दोनों से दूरी बनाकर चलेंगी। लेकिन राजनीति में कब क्या होगा किसी को नहीं पता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।